सो टुडेज टॉपिक इज पोइट्री। इंग्लिश लिटरेचर का ये टॉपिक है, तो आज से इंग्लिश लिटरेचर चैनल पे शुरू किया जाएगा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोइट्री? माय नेम इज जॉयस एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फैसिलिटेटर। तो आज हम पोइट्री के बारे में समझेंगे कि पोइट्री क्या होती है, कहाँ से ओरिजिन हुआ और कुछ डेफिनेशंस को एक्सप्लेन किया जाएगा। तो इस चैनल पे बने रहिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आप पोइट्री टर्म और इसकी डेफिनेशन के थ्रू आप उसको आसानी से समझ सकें। तो पोइट्री होता क्या है? जो पोइट्री टर्म है ये आया है ग्रीक वर्ड से। कब आया? 14th सेंचुरी में इसका ओरिजिन हुआ और ये ग्रीक वर्ड से आया, जिसमें पोम, पोइट्री और पोइट तीनों के तीनों को इस टर्म की उत्पत्ति उस समय हुई। और इन तीनों जो वर्ड्स हैं, इन तीनों वर्ड्स को तभी बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज किया, जिसमें पोम जो होती है इसको हिंदी में बोलते हैं कविता, पोइट्री होती है वो होती है काव्य, जिसमें बहुत ज्यादा पोम्स होती हैं। ठीक है, वैसे मैं डिफरेंस इसका जो पोइट्री और पोम का बहुत अच्छे से एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें भी आपको एक्सप्लेन करूंगी। और पोइट वो होते हैं जो लिखते हैं कविताओं को। ठीक है, तो आज का जैसे टॉपिक है पोइट्री, तो हम पोइट्री के बारे में ही अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि मैं पोइट्री और डेफिनेशंस, पोइट्री से रिलेटेड जो रेलिवेंट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं उनको मैं ज़रूर यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी। अगर आप यूपी, पीजीटी, टीजीटी या कोई भी टीजीटी, पीजीटी इंग्लिश रिलेटेड, या अगर आप नेट से रिलेटेड कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट वीडियो होगा आपके लिए। जो पोइट्री होती है वो क्या करती है? कन्वे करती है, हमारे विचारों को कन्वे करती है। थॉट डिस्क्राइब अ सीन, अ लिरिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। कैसे करती है? हमारे विचारों को, हम बात नहीं कर रहे हैं, हम डायलॉग नहीं बोल रहे हैं, पर हम अपने सोच को किस तरह से, जैसे हम अपनी इमोशंस को लिरिकल फॉर्म में अरेंज करके वर्ड्स को हम उसको लिख सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग लिखने में बहुत अच्छे होते हैं, बोलने की अपेक्षा वो लिखने में ज्यादा अच्छे होते हैं, तो वो पहले उस फॉर्म को लिख करके अपनी इमोशंस को व्यक्त करने में पोइट्री बहुत ही मददगार साबित होती है। इट यूजेस एस्थेटिक एंड राइमेटिक क्वालिटी। अच्छा, जैसे राइम्स होते ना, अगर आप कोई भी क्लास में देखेंगे जो पोम्स में राइम्स होते हैं, तो उन राइम्स की क्वालिटीज को और उसको बहुत ही सुंदरता से भाषा के थ्रू व्यक्त करने में किसका काम होता है? पोइट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो मैं यहाँ आज आपको डिस्कस एक्सप्लेन करूंगी। इट इज, जो ग्रीक फिलोसफर है, बहुत ही जाने माने हैं। अगर आप लोगों को नाम पता नहीं हो तो मैं बता दूं, इनका नाम है एरिस्टोटल। इन्होंने डिवाइड किया पोइट्री को वर्ड्स में, ड्रामा, वर्ड्स ड्रामा में, सॉरी इट्स वर्ड्स ड्रामा, कॉमेडी और ट्रेजेडी में। ठीक है, और इन्होंने ही कहा, इन्होंने, एरिस्टोटल ने कहा, जो पोइटिक एक ऐसी आर्ट है, इस इमिटेटिव इन नेचर, ये जो किसी भी भावना को एक नकली तरह से, मतलब इमिटेशन मतलब होता है हम किसी की नकल कर रहे हैं या हम कोई अपने विचारों को व्यक्त भी कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी जगह ओरिजिनलिटी होती है, बहुत सारी जगह नहीं होती है। क्योंकि हम इमेजिनेशन लिख रहे हैं, तो जरूरी थोड़ी ना जो भी हम इमेजिनेशन करें वो जरूरी हो, सही सही एकदम असली ही हो। तो इसी वजह से उन्होंने कहा जो पोइटिक आर्ट है इज इमिटेटिव इन नेचर, ये अपने आप में कैसी होती है? कृत्रिम होती है, नकली होती है। एन एक्ट ऑफ इमिटेशन इटसेल्फ इज प्लेजर, और इतनी नकली होती है कि उस नकलीपन को देख करके क्या मिलता है? हमें सुख मिलता है। इसलिए हम क्या कहते हैं? पोइट्री कहते हैं। तो ये उनके विचार थे, क्योंकि जब भी हम कोई भी लिखने वाला अपने विचारों को अपने शब्दों में व्यक्त करता है, तो जरूरी नहीं कि वो वास्तविकता में वैसे ही हो। ओके, नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे नेक्स्ट जो डेफिनेशन दी है वो किसने दी है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने दिया है। ये भी इंग्लिश लिटरेचर के बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर हैं। इन्होंने ये क्या कहा? इन्होंने कहा कि पोइट्री इज व्हेन एन इमोशन हैज फाउंड इटसेल्फ। देखिए, जो पोइटिस्ट या लिटरेचर के जो स्टूडेंट्स होते हैं, नो डाउट उनके अंदर इमोशंस, फीलिंग्स, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी बहुत होता है, और अगर नहीं होता तो टाइम के साथ डेवलप हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि एकदम फास्ट प्रोसेस होता है, ये सब चीज़ें धीरे धीरे करके हमें पता लगता है हमारा इंटरेस्ट किस में है।
जैसे मेरा इंग्लिश लिटरेचर में इंटरेस्ट है, या मैं कोई भी चीज़, जैसे मेरे टीचिंग में इंटरेस्ट है, दैट्स व्हाई आई एम हियर। तो सबका अपना अपना इंटरेस्ट के हिसाब से हम अपने इमोशंस को कैसे व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पे जो पोइट्री एक तरह का फॉर्म है जिसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा है कि पोइट्री इज व्हेन एन इमोशन हैज फाउंड सेल्फ थॉट एंड अ थॉट हैज फाउंड वर्ड्स, अ पोम बिगिंस एंड एंड्स इन विजडम, वेरी फाइन। सो यहाँ पे उन्होंने कहा है जो पोइट्री होती है वो क्या होता है, एक भावना होती है। व्हेन, जहाँ हमारी भावनाएं फाउंड, हमारी जो भावनाएं होती हैं उनमें क्या आ जाते हैं, विचार आ जाते हैं, और उन विचारों को हम शब्दों के थ्रू व्यक्त करते हैं, और उसी के थ्रू क्या होती है, कविता की शुरुआत होती है, और अंत कैसे होता है, बहुत ही विजडम के साथ होता है। मतलब हम अपनी ओन इमेजिनेशन को, अपनी ओन क्रिएटिविटी को, अपनी ओन, मतलब आप कहेंगे पोइट्री सिर्फ एक चीज पे नहीं लिखी जा सकती, पोइट्री अलग अलग चीज, टॉपिक्स पे लिखी जा सकती है, और फॉर्म्स ऑफ पोइट्री बहुत होते हैं जिसमें लिरिक, ओड, बैलेड, सो मेनी टॉपिक्स आते हैं। तो मैं आने वाले टाइम में अच्छे से और एक्सप्लेन करती जाऊंगी, ठीक है। तो इन्होंने इस तरह से इसको डिफाइन किया है। ओके, सो हियर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट मैथ्यू आर्नोल्ड्स डेफिनेशन। मैथ्यू आर्नोल्ड विक्टोरियन एज के पोइट हैं। इन्होंने कहा है जो पोम होती है, कविता होती है, इज अ स्पीकिंग पिक्चर विद द एंड टू टीच एंड टू डिलाइट। कविता ऐसी होती है जो हमें व्यक्त करती है, पोम के थ्रू हमें इमेजिनेशन करते हैं और हमें पूरी पिक्चर समझ में आ जाती है, और अंत में क्या होता है, हमें बहुत ही खुशी, या डिलाइट का मतलब होता है अंदर से बहुत सुकून फील होता है। द फ्यूचर ऑफ पोइट्री इज इमेंस, और जो फ्यूचर है, भविष्य पोइट्री का, वो बहुत क्या है, बहुत ज़्यादा बहुतायत में है। इमेंस का मतलब होता है बहुत अधिक है, अत्यधिक है, क्योंकि पोइट्री की डिफरेंट फॉर्म्स होती है ना, उसके थ्रू हमारा लिटरेचर में पता लगता है कि कितने दिग्गज लोगों ने हमारे लिटरेचर में अपने योगदान को पास्ट में भी दिया। अगर हम इंग्लिश लिटरेचर को देखें या हम अपने हिंदी लिटरेचर को देखें, लिटरेचर में जो पोम है या ड्रामा है या कुछ भी है, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरटेनमेंट का एक तरह से क्या कहा जाए, माध्यम है, ठीक है। सो द नेक्स्ट इज पोएट्री इज म्यूजिकल थॉट। ये भी कहा गया कार्लाइल के थ्रू। तो ये क्या कहा गया, म्यूजिकल थॉट है, क्योंकि इसमें राइम्स और मीटर्स, इन सब का यूज होता है, इस वजह से कहा गया। ये सब बातें मैं आपको आने वाले अपकमिंग वीडियोस में मैं सबको एक्सप्लेन करूंगी बहुत अच्छे से। पोइट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो of powerful feelings and it takes its origin from emotion recollected in tranquility। ये कहा है किसने, हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ, बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर है इंग्लिश लिटरेचर में। विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन ग्लासवर्दी, जॉन मिल्टन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है। वैसे भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये बहुत ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में और हमारे एग्जाम्स कोई भी हो, इनमें ये आते ही आते हैं। तो इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि जो पोइट्री है स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है सहज, बहुत एकदम हम जिस तरह से सरल तरीके से, ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती हैं, उनको बड़े तरीके से, सहज तरीके से उसको प्रेजेंट करना। एंड इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, और इसका ओरिजिन होता है किससे, हमारी भावनाओं से, और अंत में क्या होता है, रिकलेक्टेड, बाद में वो क्या करता है, उन सारी चीजों को एक जगह इकट्ठा करता है, जिससे हमें ट्रैंक्विलिटी मतलब होती है शांति मिलती है। तो अपने आप में अगर जो भी पोएट्री पढ़ता है या लिखता है, उसको अंत में अपनी भावनाओं को व्यक्त करके बहुत ही अच्छा फील होता है। सो आज की जो वीडियो है इसमें मैंने पोइट्री और पोइट्री की डेफिनेशन को बताई। नेक्स्ट वीडियो में फॉर्म्स ऑफ पोइट्री और पोइट्री से रिलेटेड अपकमिंग वीडियोस में मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अपलोड करती रहूँगी लिटरेचर, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया है, तो आपको यहाँ पे वीडियोस मिलते रहेंगे। इसलिए वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और अपने ओपिनियन ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।